तुम्हें एक झूठ बताया गया है। ये झूठ हर जगह है, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, किताबों में, प्रेरणा देने वाले भाषणों में। ये झूठ इतना गहरा है कि तुम शायद इसे झूठ मानते ही नहीं। तुम इसे सच मानते हो। तुम इसे अपना जीवन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। वह झूठ क्या है? कोई तुम्हें बचाने आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे लिए कोई मसीह नहीं होगा। तुम्हारा कोई शानदार सौभाग्य नहीं है। तुम्हारा कोई हिडन सुपर पावर नहीं है जो एक दिन जाग जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है, सिर्फ तुम्हारे हाथों में। और यह बिल्कुल अच्छी बात है। जब तुम इस सच को समझते हो तब सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाती है। ये शक्ति तब तक सोती रहती है जब तक तुम किसी और के इंतजार में रहते हो। लेकिन जब तुम समझते हो कि कोई नहीं आ रहा, जब तुम अपनी खुद की शक्ति को स्वीकार करते हो, तब तुम असली हो जाते हो। तुमने गलतियां की हैं, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम पीछे हो सकते हो, तुम पराजित महसूस कर सकते हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब से क्या होता है। प्रेरणा एक झूठ है। लोग सोचते हैं कि प्रेरणा पहले आती है और फिर वे काम करते हैं। गलत। काम करना पहले आता है, प्रेरणा बाद में आती है। जब तुम काम करते हो, जब तुम दर्द का सामना करते हो, जब तुम रात की गहराई में भी जागते हो, तब प्रेरणा आती है। प्रेरणा एक परिणाम है, शुरुआत नहीं। अनुशासन ही असली शक्ति है। अनुशासन वो है जो तुम्हें आगे ले जाता है जब प्रेरणा गायब हो गई है। अनुशासन वो है जो तुम्हें बिस्तर से उठाता है जब तुम्हारा शरीर कहता है बस आज आराम कर। अनुशासन वो है जो तुम्हारे हाथ को ऊपर रखता है जब पूरी दुनिया तुम्हें नीचे खींचना चाहती है। बाहरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारी आलस तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारी आत्मसंदेह तुम्हारी दुश्मन है। जब तुम इन्हें जीत जाते हो तब बाहरी दुनिया कोई मायने नहीं रखती। ध्यान दो, ये किताब तुम्हें आराम देने के लिए नहीं है। ये किताब तुम्हें बदलने के लिए है। ये किताब तुम्हें अपने आरामदायक कोने से निकालने के लिए है। ये किताब तुम्हें दर्पण दिखाएगी और तुम्हें सच बताएगी। तुम्हारे पास समय नहीं है समझदारी के लिए। तुम्हारे पास समय है सिर्फ कार्रवाई के लिए। कोई नहीं आ रहा, यही तुम्हारी शक्ति है। अध्याय 1, अपने सबसे शक्तिशाली संस्करण को बनाने पर पूरी तरह ध्यान दो। आत्मविकास एक विकल्प नहीं है, यह अस्तित्व है। जब तुम इसे समझते हो तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें अपने आप को मजबूत करना है। तुम्हें अपने आप को आकार देना है। तुम्हें अपने आप को बनाना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे बाहर की दुनिया से मत सीखो, इसे अपने अंदर के अग्नि से सीखो। ज्यादातर लोग अपने आप को मजबूत करने का विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह आत्मकेंद्रित है। उन्हें लगता है कि वो गलत हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यह विचार ही समस्या है। जब एक विमान गिर रहा है तो कड़ी चेतावनी क्या है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लो, तब दूसरों को मदद दे। क्यों? क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम किसी को मदद नहीं दे सकते। तुम्हारी ताकत तुम्हारे चारों ओर सभी को प्रभावित करती है। जब तुम मजबूत हो तब तुम्हारा परिवार मजबूत हो जाता है। तुम्हारे दोस्त मजबूत हो जाते हैं। तुम्हारा समाज बेहतर हो जाता है। लेकिन ये सब तुम्हारी ताकत के बाद आता है। पहले तुम, फिर बाकी सब कुछ। तुम्हें अपने आप को बनाना है और यह कोई आसान काम नहीं है। आत्मविकास का मतलब है कि तुम्हें हर दिन बेहतर बनना है। छोटे कदम, सूक्ष्म सुधार। एक दिन मत देखो और सोचो कि कोई बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तब तुम खुद को नहीं पहचानोगे। ये कंपाउंडिंग की शक्ति है। छोटे प्रतिशत वृद्धि बहुत बड़ी संख्या में बदल जाती है जब तुम उसे समय देते हो। हर दिन 1% बेहतर बनो। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो। ये गणित है, यह अपरिहार्य है, लेकिन यही समस्या आती है। ज्यादातर लोग इस छोटी बेहतरी को नहीं देख पाते। वे हर दिन जागकर समान अनुभव करते हैं। वे हर दिन नहीं देख पाते कि कोई बदलाव हुआ, तो वे हार मान देते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, वे सोचते हैं। गलत, ये काम कर रहा है। तुम सिर्फ इसे नहीं देख रहे हो। यह ऐसे है जैसे एक पेड़ की बढ़ती हुई देखो। प्रति सेकंड पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन तुम इसे नहीं देख सकते। अगर तुम पूरे दिन पेड़ को देखते रहो तो तुम्हें कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। लेकिन 6 महीने बाद, तब यह स्पष्ट है, तुम्हारी आत्मविकास वैसी ही है। धीमी, अदृश्य, लेकिन शक्तिशाली।
और यही कारण है कि ज्यादातर लोग विफल होते हैं। वे परिणाम देखना चाहते हैं और वो अभी अगर परिणाम नहीं आए तो वे सोचते हैं कि वो गलत रास्ते पर हैं। तुम्हारी ताकत बनाने के लिए कई साल लगेंगे, लेकिन ये ताकत तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगी। ये तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, ये तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन ये तुम्हें हार मानने नहीं दे सकता। जब तुम आत्मा विकास में निवेश करते हो तब तुम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। तुम अपने बच्चों के भविष्य में निवेश कर रहे हो। तुम एक विरासत बना रहे हो। कमजोर लोग शिकायत करते हैं, वे दोष देते हैं, वे उत्तेजना की प्रतीक्षा करते हैं। शक्तिशाली लोग काम करते हैं, रोज चुपचाप ध्यान केंद्रित करते हुए, परिणाम की परवाह किए बिना। तुम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो? अनुशासन और प्रेरणा के बीच अंतर समझो। प्रेरणा वो है जो तुम्हें शुरू करती है, अनुशासन वो है जो तुम्हें जारी रखती है। प्रेरणा एक भावना है, भावनाएं बदलती हैं। आज तुम चाहते हो कि व्यायाम करो, कल तुम नहीं चाहते, परसों तुम फिर से चाहते हो। यह अराजक है, यह अविश्वसनीय है। अनुशासन एक निर्णय है, यह एक बार आता है और वो सबके लिए प्रयोग होता है। तुम सोचते हो मैं हर दिन व्यायाम करूंगा, चाहे कुछ भी हो, और फिर तुम करते हो। बस इतना है। ये कठिन है, पहली बार बहुत कठिन है, लेकिन जब तुम अभ्यास करते हो तब यह आसान हो जाता है। तब यह एक आदत बन जाती है, तब ये तुम्हारी पहचान बन जाती है। मैं वो व्यक्ति हूं जो व्यायाम करता है, तुम सोचते हो। अब तुम्हारी पहचान तुम्हें आगे ले जा रही है। ये ही सच्ची शक्ति है, ये ही असली रूपांतरण है। तुम अपनी ताकत को चुप्पी में बनाते हो। कोई सराहना नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। रोज, महीनों तक, साल भर तक। ये थकाऊ है, ये बोरिंग है, ये कभी कभी असार्थक लगता है, लेकिन यही ताकत है। ताकत तब आती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। ताकत तब बढ़ती है जब तुम अकेले होते हो। ताकत तब जन्म लेती है जब दूसरों को पता नहीं चलता कि तुम कितना कठिन काम कर रहे हो। और एक दिन ये ताकत सामने आती है। लोग सोचते हैं कि यह एक रात में हुआ, लेकिन तुम जानते हो कि यह सालों का परिणाम है। ये ही गुप्त है। तुम्हें अपने आप को बिल्कुल अलग तरीके से सोचना होगा। तुम तुम्हारी परिस्थितियों का पीड़ित नहीं हो, तुम तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माता हो। दरिद्र परिवार से आए, महत्वपूर्ण नहीं, तुम बदल सकते हो। बुरे माता पिता, महत्वपूर्ण नहीं, तुम बेहतर बन सकते हो। बीमार शरीर, महत्वपूर्ण नहीं, तुम इसे मजबूत कर सकते हो। तुम्हारी शुरुआत महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा अंत महत्वपूर्ण है। तुम कौन बन सकते हो? ये सवाल अपने आप से हर दिन पूछो और फिर उस दिशा में काम करो। आत्म विकास एक जीवन भर का यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होता। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह यात्रा ही तुम्हें जीवित रखती है। ताकत तब बनाई जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता। अध्याय 2, अपने मन को सभी बाहरी शोर को अनदेखा करना सिखाओ। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे मूल्यवान चीज है। इसे समझो, सिर्फ समझो मत, इसे जी कर समझो। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है, और लगभग हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी, हर एक सरकार तुम्हारे ध्यान को चाहती है। वे इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी शक्ति जाती है। जहां तुम्हारी शक्ति जाती है वहां तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जीवन जाता है। यह एक युद्ध है, लेकिन तुम इसे युद्ध के रूप में नहीं देखते, तुम इसे सामान्य जीवन के रूप में देखते हो। पिछले 10 साल में ध्यान हथियार बन गया है। सोशल मीडिया, यह एक ध्यान चोरी की मशीन है। न्यूज चैनल, ये तुम्हारे ध्यान को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञापन, ये तुम्हारे मस्तिष्क को हैक करने के लिए बनाए गए हैं। और तुम क्या करते हो? तुम खुशी से अपना ध्यान दे देते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपनी खुद की शक्ति का उपयोग कर रहे हो जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, लेकिन तुम नहीं, तुम अपनी शक्ति किसी और को दे रहे हो। और देखो कि क्या होता है। 1 घंटा गायब हो गया, तुम सोचते भी नहीं कि वो कहाँ गया, बस गायब है। और दूसरे घंटे के लिए तुम बस बैठे हो। यह अभ्यास है, हर दिन अपनी सबसे मूल्यवान चीज को बेकार में खर्च करना। अब सोचो, अगर तुमने वो 1 घंटा 1 वर्ष के लिए हर दिन बचाया, वह 365 घंटे हैं, 15 दिन, पूरे 15 दिन। क्या तुम उन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बना सकते हो? हाँ, तुम एक किताब लिख सकते हो, एक कौशल सीख सकते हो, अपनी व्यवसाय बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम ये नहीं कर सकते। ध्यान न हटना एक कौशल है, और सभी कौशलों की तरह इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेकिन पहले
तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा ध्यान हर समय खतरे में है। मत सोचो कि तुम अलग हो, तुम नहीं हो। तुम्हारा दिमाग उन्हीं कानूनों का पालन करता है जो सभी दिमागों का पालन करते हैं। और सबसे बड़ा कानून ये है, आसान चीजें ध्यान खींचती हैं, चुनौतीपूर्ण चीजें ध्यान न खींचती हैं। यही कारण है कि तुम सोशल मीडिया की ओर मुड़ जाते हो जब तुम्हें कठिन काम करना चाहिए। यह आसान है, ये तुरंत संतुष्टि देता है। हर बार जब तुम एक नई पोस्ट देखते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क को डोपामाइन मिलता है, एक छोटी सी खुशी, और तुम और खुशी के लिए वापस जाते हो। लेकिन असली काम कठिन है। असली काम तुरंत संतुष्टि नहीं देता। असली काम दर्दनाक है। असली काम तुम्हें मना करना पड़ता है। तो तुम क्या करते हो? तुम फिर से आसान तरफ मुड़ जाते हो। यह एक जाल है और तुम इसमें फंसे हुए हो। बाहर निकलने का तरीका क्या है? सबसे पहले तुम्हें अपने वातावरण को समझना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है वो तुम्हारे ध्यान को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, और तुम बस ये स्वीकार नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है जब तक तुम इसे अनदेखा नहीं करते। दूसरा, तुम्हें अपने स्वयं के नियम बनाने होंगे। अगर तुम सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 1 घंटा बिताते हो तो इसे कम करो, 30 मिनट करो, फिर 10 मिनट, फिर बंद करो। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे मस्तिष्क में एक आवाज होगी जो तुम्हें वापस जाने के लिए कहेगी, लेकिन तुम इसे अनदेखा कर सकते हो। तीसरा, तुम्हें एक विकल्प से ध्यान हटाना है और दूसरे की ओर ले जाना है। अगर तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो तब तुम क्या कर सकते हो? एक किताब पढ़ो, व्यायाम करो, कुछ सीखो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम खाली न रहो, क्योंकि खाली दिमाग बुरे निर्णय लेता है। अब मतलब के बारे में सोचो। लोग तुम्हारी राय चाहते हैं, तुम्हारी सराहना चाहते हैं, तुम्हारी मान्यता चाहते हैं, और यह एक समस्या है। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरों की मान्यता के लिए काम करते हो तब तुम अपनी स्वयं की शक्ति को खो देते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य ये है कि दूसरों को पसंद आना, तब तुम्हारा लक्ष्य दूसरों के मन में है, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोग अप्रत्याशित हैं, वे बदलते हैं, वे झूठ बोलते हैं, तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अगर तुम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो तब तुम असफल होगे। हमेशा, कभी ना कभी किसी को तुम पसंद नहीं आओगे, और जब ऐसा होता है तुम क्या करते हो? तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास को दूसरों के फैसले पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन को तैयार करो, इसे हर दिन प्रशिक्षित करो। एक तरीका है, शांति की ओर जाओ। शांति का मतलब है कि तुम अकेले हो और कोई भी तुम्हारे मन में नहीं है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ तुम और वर्तमान क्षण। यह मुश्किल है। तुम्हारा दिमाग लगातार काम कर रहा है, ये लगातार सोच रहा है, ये लगातार योजना बना रहा है, ये लगातार चिंता कर रहा है। लेकिन तुम इसे सिखा सकते हो कि कैसे रुकना है। ध्यान करो, 10 मिनट हर दिन। बस बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम्हारा दिमाग भटकता है तब इसे वापस लाओ। ये सरल है, लेकिन ये कठिन है, लेकिन ये काम करता है। और जब तुम इसे करते हो, जब तुम अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हो, तब सब कुछ बदल जाता है। अचानक बाहरी चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अचानक दूसरों की राय मायने नहीं रखती। अचानक तुम स्वतंत्र हो। एक केंद्रित दिमाग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम इसके बारे में स्पष्ट हो, तब दूसरों का विचलित करना असंभव हो जाता है। तुम बस आगे बढ़ते हो। तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है, लेकिन ज्यादातर लोग स्पष्ट नहीं हैं। वे हर तरफ जा रहे हैं, वे हर किसी की सुनते हैं, वे हर सलाह लेते हैं, और अंत में वे कहीं नहीं जाते। तुम अलग होने के लिए तैयार हो? तुम अपना रास्ता चुनने के लिए तैयार हो? तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो? फिर तुम्हारा ध्यान छीन लो, इसे अपने नियंत्रण में रखो, इसे महान चीजों के लिए उपयोग करो। एक केंद्रित दिमाग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अध्याय 3, जब कोई विश्वास नहीं करता तब अपने सपनों के लिए लड़ो। दुनिया तुम्हारे सपनों को समझ नहीं सकती, और यह ठीक है। दुनिया पहली चीज ये है कि यह सुरक्षित है, ये सुविधा चाहती है, ये जानी पहचानी चीजें चाहती है। जब तुम कुछ अलग करते हो, जब तुम कुछ नया बनाते हो, तब दुनिया घबराहट महसूस करती है, और अपने आप को बचाने के लिए दुनिया तुम्हें नीचे खींच देती है। ये तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है, ये तुम्हें बताती है कि तुम असफल हो जाओगे,
ये तुम्हारी आशंकाओं को बढ़ाती है। ये शरारत नहीं है, यह एक तंत्र है। यह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक तरीका है, लेकिन यह तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। और अगर तुम उन्हें रक्षा नहीं करते, तब कोई और नहीं करेगा। ज्यादातर लोग अपने सपनों की रक्षा नहीं करते। वे अपने सपनों को बताते हैं हर किसी को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को। और सुनो कि क्या होता है। हर किसी के पास एक राय है, हर किसी के पास एक चेतावनी है। ये बहुत कठिन है। तुम पर्याप्त योग्य नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे, ये सुरक्षित नहीं है। और देखो कि क्या होता है। तुम्हारा सपना धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ये आवाजें तुम्हारे मन में घुसने लगती हैं, और एक दिन तुम अपने आप को बताते हो कि शायद वे सही हैं। शायद तुम्हारा सपना असंभव है, और तब तुम हार मान देते हो, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। ये सबसे दुखद चीज है। तुम अपने स्वयं के दुश्मन बन जाते हो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि यह क्या है, अगर तुम जानते हो कि यह सिर्फ ध्वनि है, सिर्फ व्यस्त बात है, तब तुम इसे अनदेखा कर सकते हो। दूसरों की आशंकाएं तुम्हारी आशंकाएं नहीं हैं। दूसरों की सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। दूसरों का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं है। अकेले रहो, अपने सपने के साथ अकेले रहो। किसी को मत बताओ जब तक तुम बहुत मजबूत न हो जाओ, जब तक तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ न हो कि कोई इसे तोड़ ना सके। यह अलगाववाद नहीं है, ये सुरक्षा है, ये बुद्धिमानी है। जब तुम एक बीज रोपते हो, तो तुम इसे लोगों को दिखाते नहीं। तुम इसे बाहर निकालते नहीं हर दिन और लोगों को दिखाते हो। तुम इसे मिट्टी में रखते हो, तुम इसे पानी देते हो, तुम इसे धूप देते हो, और तुम प्रतीक्षा करते हो, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। और फिर अचानक एक पौधा निकल आता है। तब तुम इसे दिखाते हो। तब यह इतना मजबूत है कि कोई इसे मार नहीं सकता। तुम्हारा सपना वही है, यह एक बीज है, और तुम्हें इसे संरक्षित करना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सहायता न लो। अगर तुम सही लोग खोज सकते हो, ऐसे लोग जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तब उनके साथ रहो। लेकिन वो सावधानी से चुनो। और भी महत्वपूर्ण, अपने आप पर निर्भर न हो जाओ। तुम अकेले इसे कर सकते हो। जब तुम इसे समझते हो, तब तुम शक्तिशाली हो जाते हो। अलग होने का दर्द, बहुत सारा दर्द है। जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ते हो, जब तुम अकेले खड़े होते हो, तब तुम्हें अलग महसूस होता है। तुम्हें अजीब लगता है, तुम्हें शायद अकेला भी महसूस हो सकता है। लेकिन ये दर्द एक संकेत है। ये संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि सब कुछ सहज चीज सबको खुशी नहीं होती। और अगर सब कुछ सहज है, तो तुम शायद कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर रहे हो। महान चीजें बनाना अकेला है। ये दर्दनाक है, यह अलग है, लेकिन यह मूल्यवान है। अगर तुम्हारा सपना आसान होता, तो हर कोई इसे पूरा कर लेता। लेकिन ज्यादातर लोग दर्द को सहना नहीं चाहते, तो वे रुक जाते हैं। और तब तुम्हारी बारी है। तुम आगे जा सकते हो। तुम तब तक जा सकते हो जब तक तुम सफल न हो जाओ। बस इसे समझो, तुम्हारा सपन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसे पूरा करते हो, तब तुम दूसरों को भी प्रेरित करते हो। तुम अपने परिवार को प्रेरित करते हो। तुम दूसरे सपने दृष्टाओं को प्रेरित करते हो। तुम एक रास्ता बनाते हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे गंभीरता से लो। और जब तुम अकेले हो, जब तुम शब्दित हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो सकते हो, तब याद रखो कि यह अकेलापन क्षण भर की बात है। ये दर्द क्षण भर की बात है। लेकिन तुम्हारा सपन सदा रहेगा। सपने तभी जीवित रहते हैं जब उनकी रक्षा की जाती है। अध्याय 4, हर एक दिन अपने लिए दिखाई देना। निरंतरता पहचान बनाती है। इसे समझो, ये जीवन का एक मूल नियम है। तुम जो दोहराते हो, वो तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज व्यायाम करते हो, तब तुम एक एथलीट बन जाते हो। अगर तुम रोज पढ़ते हो, तब तुम एक सीखने वाले बन जाते हो। अगर तुम रोज लिखते हो, तब तुम एक लेखक बन जाते हो। यह व्यक्तिगत पहचान नहीं है। यह एक बाहरी लेबल नहीं है जो कोई अन्य तुम्हें देता है। ये तुम्हारे नियमित कार्यों से आने वाली एक आंतरिक पहचान है। और एक बार जब तुम इस पहचान को स्वीकार करते हो, तब सब कुछ आसान हो जाता है। तुम्हें अब प्रेरणा की जरूरत नहीं है। मुझे व्यायाम करना चाहिए, तुम अब नहीं सोचते। इसके बजाय तुम सोचते हो, मैं एक व्यायाम करने वाला व्यक्ति हूँ। और एक व्यायाम करने वाले व्यक्ति को व्यायाम करना है। समझ सकते हो अंतर? पहली चीज एक बाहरी दबाव है, दूसरी एक आंतरिक सत्य है।
लेकिन इस पहचान को हासिल करने के लिए तुम्हें दिन दर दिन दिखाई देना होगा, बिना विफल हुए, बिना छोड़े। यह आसान नहीं है। पहले महीने ठीक है, दूसरे महीने अभी भी ठीक है, तीसरे महीने तब ये बोरिंग हो जाता है। तब तुम्हारा शरीर अन्य चीजें करना चाहता है। तब तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा कहता है बस एक दिन छोड़, एक बार कोई नहीं पड़ेगा। और तब तुम्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ता है। तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी पहचान के साथ रहोगे या क्या तुम इसे छोड़ोगे? यह मायने रखता है हर बार, क्योंकि हर बार जब तुम दिखाई देते हो तब तुम अपनी पहचान को मजबूत करते हो, और हर बार जब तुम नहीं दिखते हो तब तुम इसे कमजोर करते हो। और अगर तुम पर्याप्त बार नहीं दिखते हो तब तुम्हारी पहचान पूरी तरह टूट जाती है। तब तुम वापस शुरुआत में जाते हो। ये भयानक है, इसलिए तुम्हें हर दिन दिखाई देना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। अब मैं समझता हूँ, जीवन कभी कभी मिल जाता है। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हारे पास एक आपातकाल हो सकता है, तुम यात्रा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी होता है, ये हर बार नहीं होता। और अगर तुम सावधान नहीं हो तो कभी कभी हमेशा बन जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वे कहते हैं मैं अगले सप्ताह शुरू करूंगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, या मैं गर्मियों में शुरू करूंगा, शीतकाल बहुत व्यस्त है, या एक बार मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी तब मैं शुरू करूंगा। और यह कभी नहीं होता, क्योंकि कभी एक सही समय नहीं होता। जीवन हमेशा व्यस्त होता है, हमेशा कुछ काम आता है, हमेशा एक बहाना होता है। तो तुम्हें इस समय से शुरू करना है, आज, अभी, बस एक दिन, बस एक कार्य, और फिर कल फिर से करो। अगर तुम व्यायाम करना चाहते हो तो 1 मिनट व्यायाम करो, सिर्फ 1, लेकिन करो। अगली बार 2 मिनट, फिर 5, लेकिन हर दिन करो। ये बात सुनाई देती है सरल, लेकिन यह मुश्किल है, क्योंकि मानव मन परिवर्तन को पसंद नहीं करता। मानव मन आलस को पसंद करता है। और जब तुम दिखाई देते हो हर दिन, तब तुम अपने दिमाग को चुनौती दे रहे हो, तुम इसे बदलने के लिए कह रहे हो, और तब बहुत हिंसा होती है, आंतरिक हिंसा। तुम्हारा शरीर कहता है रुको, तुम्हारा दिमाग कहता है यह असंभव है, तुम्हारी भावनाएं कहती हैं ये दर्दनाक है, लेकिन तुम जारी रखते हो, और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अचानक यह आसान हो जाता है, अचानक तुम बस करते हो, बिना सोचे, बिना संघर्ष किए। ये सिर्फ कुछ है जो तुम करते हो, और तब तुम जानते हो, तब तुम समझते हो कि तुमने असली बदलाव किया है। तुम सिर्फ एक व्यायाम प्रोग्राम नहीं शुरू किए, तुमने अपनी पहचान बदल दी है। अब एक प्रश्न, क्या तुम अपने आप पर विश्वास करते हो? मैं ये पूछता हूँ क्योंकि अधिकांश लोग नहीं करते। वे अपने आप पर विश्वास नहीं करते। और क्यों? क्योंकि वे कभी कभी विफल रहे हैं, क्योंकि वे कभी कभी अपने वचन को पूरा नहीं करे, क्योंकि वे कभी कभी अपने आप को हराया है। लेकिन यह अतीत है और तुम बदल सकते हो। इस बार अलग करो, इस बार अपनी प्रति साफ रखो, हर दिन दिखाई दो, कोई बहाना नहीं। और जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम लगातार दिखाई देते हो, तब तुम अपने आप से एक प्रतिश्रुति बनाते हो। तुम अपने आप को बताते हो कि तुम विश्वसनीय हो, तुम अपने आप को बताते हो कि तुम शक्तिशाली हो, और फिर दूसरों को तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारे लिए पर्याप्त हो, तुम अपने आप का सबसे अच्छा साक्षी हो, और यह बहुत मजबूत है। निरंतरता एक छोटी बात लगती है, लेकिन ये सब कुछ है। ये ताकत है, यह आत्मविश्वास है, ये पहचान है। इसकी रक्षा करो, इसे गंभीरता से लो। तुम प्रेरणा की ओर नहीं बढ़ते, तुम आदत में गिरते हो। अध्याय 5, हर उस चीज को काटो जो तुम्हारे ध्यान को कमजोर करे। विकर्षण चोर हैं, वे चुपचाप आते हैं, वे तुम्हारा समय चोरी करते हैं, और तब तुम सोचते हो कि वो कहाँ गया। एक विकर्षण छोटा दिख सकता है, एक सूचना, एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक पाठ संदेश, बहुत छोटा, कोई नुकसान नहीं, लेकिन छोटी चीजें जमा होती हैं। एक सूचना 30 सेकंड, दूसरी सूचना 30 सेकंड, एक पाठ संदेश 2 मिनट, और अचानक 1 घंटा गायब हो गया। और यह सिर्फ समय नहीं है, ये तुम्हारे ध्यान को तोड़ता है। जब तुम विकर्षण के साथ टकराते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक नई दिशा में जाता है, और जब तुम वापस आते हो तब तुम्हारा ध्यान खोज देना पड़ता है। यह एक बहुत ही कीमती खोज है। आधुनिक जीवन विकर्षण से भरा है, तुम्हारे फोन में, तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे चारों ओर, और अनजाने में
हर कंपनी, हर वेबसाइट, हर ऐप, ये सब तुम्हारा ध्यान चाहता है। ये सब बनाया गया है ताकि तुम्हें बार बार आओ, ताकि तुम इसे बार बार देखो। और तुम बस इसे स्वीकार करते हो। तुम सोचते हो कि यह सामान्य है, लेकिन सामान्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सामान्य तुम्हें औसत बनाता है। तुम्हें असामान्य बनना है, और असामान्य बनने का अर्थ है विकर्षण को मार देना। पहला कदम उन्हें स्वीकार करना है। अपने चारों ओर देखो, क्या विकर्षण है? तुम्हारा फोन? संभवतः यह अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा विकर्षण है। हर कुछ सेकंड में एक सूचना, हर कुछ मिनट में एक आग्रह। अपना फोन हटाओ, दूसरे कमरे में रखो, बंद करो, इसे अपने कामकाज में मत रखो। तुम्हारे आसपास के लोग, संभवतः अगर तुम अपने परिवार के साथ रहते हो और वे लगातार बातचीत करना चाहते हैं, तब तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। सीमाएं बनाओ। कुछ घंटे चुनो जब तुम व्यस्त हो। अपने परिवार को बताओ, बंद दरवाजे का मतलब है कि तुम ध्यान केंद्रित कर रहे हो। जब तक आपातकाल न हो, बाधा मत दो। इंटरनेट, निश्चित रूप से इंटरनेट एक अनंत टाइम सिंक है। एक बार जब तुम अंदर जाते हो, तब तुम कई घंटे खो देते हो। विशिष्ट समय निर्धारित करो जब तुम इंटरनेट का उपयोग करोगे। बाकी समय इसे बंद रखो। मनोरंजन, टीवी, वीडियो, इन्हें हटाओ, कम से कम कुछ समय के लिए। कम से कम तब तक जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। अब एक और प्रकार का विकर्षण है। ये बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। ये भय है, ये संदेह है, ये कमजोरी है। जब तुम कठिन काम करना शुरू करते हो, तब ये आवाजें उठने लगती हैं। यह असंभव है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। और ये विकर्षण बाहरी विकर्षणों से अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर से आते हैं। उनका सामना कैसे करें? स्वीकार करो कि वे वहां हैं, लेकिन उन्हें मत सुनो। जब भय आता है, तब इसे पहचानो। मुझे भय लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक भावना है, ये सच नहीं है। और फिर आगे बढ़ जाओ, आगे की ओर, भय को अनदेखा करके। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम भय को कमजोर करते हो। तुम इसे महत्व देना बंद कर देते हो, और फिर ये दूर चला जाता है। विकर्षण को मारने का एक और तरीका है, तुम्हारे पास सक्रिय विकर्षण होने चाहिए। मेरा मतलब है, अगर तुम सोशल मीडिया पर समय बिताते हो, तब तुम कुछ और पर समय नहीं बिता सकते। तो कुछ ऐसा करो जो सार्थक है। पढ़ो, व्यायाम करो, सीखो, लिखो, कुछ बनाओ। जब तुम्हारा दिमाग और शरीर व्यस्त हो, तब वो विकर्षण को ढूंढने के लिए घूम नहीं सकता। तब ये बस काम करता है। और जब तुम एक दिन पूरा करते हो, जब तुम कुछ सार्थक करते हो, तब तुम्हें एक अलग भावना मिलती है। एक भावना कि तुमने अपना समय सार्थक रूप से बिताया। एक भावना कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ये भावना अधिक मूल्यवान है, और ये तुम्हें आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। विकर्षण शक्तिशाली है, लेकिन तुम अधिक शक्तिशाली हो सकते हो अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट कारण है। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत क्यों है। क्यों तुम इसे करना चाहते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम अपने जीवन को किस में बदलना चाहते हो? जब तुम जानते हो कि तुम क्यों करना चाहते हो, तब विकर्षण मायने नहीं रखते। तब तुम बस आगे बढ़ते हो। जो तुम रक्षा करते हो वह निर्धारित करता है कि तुम क्या बनाते हो। अध्याय 6, किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन पर मालिकाना। दोष एक जहर है। ये धीमी गति से काम करता है, लेकिन यह निश्चित है। जब तुम किसी चीज के लिए किसी को दोष देते हो, तब तुम अपनी शक्ति दे देते हो। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा जीवन अन्य लोगों पर निर्भर है। तुम ये कह रहे हो कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, और यह सत्य नहीं है। तुम नियंत्रण में हो। हो सकता है कि तुम्हें अभी तक एहसास न हुआ हो, लेकिन तुम हो। हर चीज जो तुम्हारे साथ हुई है, हर दर्द, हर असफलता, हर निराशा, तुम्हारे पास जवाब देने का विकल्प था। तुम्हारे पास क्या करना है ये चुनने का विकल्प था। और हो सकता है कि तुम सही विकल्प नहीं करो। हो सकता है कि तुमने गलत विकल्प किए, लेकिन वो विकल्प तुम्हारा था, किसी और का नहीं। ये स्वीकार करना कठिन है। ये समझदारी है। यह अधिक आरामदायक है कि विश्वास किया जाए कि यह अन्य लोगों की गलती है। लेकिन यह स्वीकार करना ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी गलती है, तब तुम इसे बदल सकते हो। अगर यह किसी और की गलती है, तब तुम असहाय हो। अब सोचो, क्या तुम असहाय बनना चाहते हो? नहीं, तो दोष देना बंद करो। दोष देना एक आदत है। तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पाई, यह उसकी गलती नहीं है।
ये परिस्थिति की गलती है और अब तुम्हें इससे उबरना है। तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें अपनी माँ बनना है, अपने आप के लिए। तुम्हारा बॉस तुम्हें अच्छे से नहीं रखता, यह अब मायने नहीं रखता। तुम नया काम खोज सकते हो, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, तुम एक कौशल सीख सकते हो और अपने आप को अधिक मूल्यवान बना सकते हो। तुम्हारे पास गरीब परिवार है, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों के पास भी गरीब परिवार था और कुछ ने इससे बाहर निकला, कुछ ने असफल रहे। क्या अंतर था? विकल्प, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास। तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें दोष देना बंद करना होगा। कठोर दिखता है शायद, लेकिन ये सच है। अब मालिकाना का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। नहीं, चीजें होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अन्य लोग तुम्हारे लिए गलत काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है। तुम इसके साथ क्या करते हो? शिकायत कर सकते हो और रह सकते हो, या तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम नई दिशा चुन सकते हो, तुम अपने आप को फिर से बना सकते हो। पहला विकल्प आसान है, दूसरा मुश्किल है, लेकिन दूसरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। शक्तिशाली लोग मालिकाना पर विश्वास करते हैं, वे ये कहते हैं, यह मेरी जिम्मेदारी है। कमजोर लोग दोष पर विश्वास करते हैं, वे ये कहते हैं, यह उनकी गलती है। तुम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो? दर्द को शक्ति में बदलो। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, तब इसे एक सबक के रूप में देखो, इससे सीखो, इसे ऐसा न होने से बचाओ। ये ही असली शक्ति है, ये ही असली विकास है। और जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम अपनी परिस्थितियों के मालिक बन जाते हो, तब कुछ आश्चर्यजनक होता है। तुम्हारा जीवन बदल जाता है, नहीं क्योंकि बाहरी चीजें बदलती हैं, बल्कि क्योंकि तुम बदलते हो। और अगर तुम बदलते हो, तब सब कुछ ठीक हो सकता है। जब तुम सब कुछ का मालिक हो, तब तुम सब कुछ को नियंत्रित करते हो। अध्याय 7, जब तुम हार मानना चाहो तब और कठोर धकेलो। अधिकांश लोग ठीक वहां हार मान देते हैं, ठीक वहां जहां वह सबसे कठिन है, जहां दर्द सबसे गहरा है, जहां बाहर निकलना सबसे आसान विकल्प लगता है, और वो जानते ही नहीं है कि वो कितने करीब थे। सफलता अक्सर हार मानने की बात के ठीक पहले आती है। यह एक परीक्षा है, ये जांचना है कि तुम कितने गंभीर हो। अगर तुम हार मान देते हो, तब तुम विफल हो। अगर तुम आगे बढ़ते हो, तब तुम जीत सकते हो। सरल, लेकिन बहुत से लोग सरल विकल्प चुनते हैं। वह हार मान देते हैं और फिर वो जीवन भर के लिए सोचते हैं कि अगर वो बस एक और दिन के लिए कोशिश करते। इसे मत करो, अपने आप को ये दर्द न दो। जब तुम हार मानना चाहते हो, तब यह एक संकेत है। ये तुम्हारे शरीर और दिमाग की आवाज है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि तुम अपनी सीमा का सामना कर रहे हो, और तुम्हारी सीमा वो जगह है जहां विकास होता है। भावनात्मक थकान और वास्तविक सीमा के बीच अंतर को जानो। भावनात्मक थकान तब होती है जब तुम्हारा दिमाग थक जाता है, जब दर्द बहुत गहरा हो जाता है, जब सब कुछ असंभव लगता है। ये भावना मजबूत है, लेकिन यह अस्थायी है। वास्तविक सीमा तब होती है जब तुम्हारा शरीर असफल हो जाता है, जब तुम दर्द में हो, जब तुम वास्तव में नुकसान पहुंच रहे हो। भावनात्मक थकान के साथ तुम जारी रख सकते हो, वास्तविक सीमा के साथ तुम नहीं कर सकते। और बहुत से लोग भावनात्मक थकान को वास्तविक सीमा के रूप में भ्रमित करते हैं, तो वो हार मान देते हैं जब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये समझो, जब तुम हार मानना चाहते हो, तब शायद तुम भावनात्मक रूप से थक गए हो। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि अब पर्याप्त है, लेकिन तुम्हारा शरीर जारी रख सकता है। तुम्हारी ताकत अभी भी है, तो आगे बढ़ो। एक अतिरिक्त घंटा, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त सप्ताह, और देखो कि क्या होता है। अक्सर ठीक जब तुम हार मानने की कगार पर हो, तब चीजें बदलने लगती हैं। अचानक दर्द कम हो जाता है, अचानक यह आसान हो जाता है, अचानक तुम सफलता को देख सकते हो। और यही परीक्षा है, यह अंतिम परीक्षा है। जो लोग इसे पास करते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। जो विफल होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में ये सच है। फिटनेस, व्यवसाय, शिक्षा, रिश्ते। तुम व्यायाम कर रहे हो, 30 मिनट बाद तुम्हारी मांसपेशियां जलने लगती हैं। तुम रोकना चाहते हो, लेकिन अगर तुम 10 अतिरिक्त मिनट के लिए जारी रखते हो, तब तुम्हारी ताकत लगभग द्विगुना हो सकती है। तुम एक परियोजना पर काम कर रहे हो, महीनों तक कोई परिणाम नहीं। तुम हार मानना चाहते हो, लेकिन अगर तुम 1 महीने और के लिए जारी रखते हो, तब सफलता आ सकती है।
तुम एक विषय सीखने का प्रयास कर रहे हो। ये कठिन है, तुम समझ नहीं सकते, तुम हार मानना चाहते हो। लेकिन अगर तुम एक और सप्ताह जारी रखते हो, तब ये क्लिक कर सकता है। अचानक सब कुछ समझ में आता है। ये पैटर्न हर जगह है और यह एक कारण है क्योंकि मानव शरीर कठिन परिस्थितियों के अनुकूल होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। ये तुरंत नहीं होता। तो जब तुम हार मानना चाहते हो, तब ये जानो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम अनुकूल होने लगे हो। और अगर तुम अभी हार मान दो, तब वो सब काम व्यर्थ हो जाता है। तुम शुरुआत में वापस जाते हो, लेकिन अगर तुम एक अतिरिक्त धक्का देते हो, तब तुम भीड़ से निकल जाते हो, तब तुम अलग हो जाते हो। ये ही अंतर है, और यह अंतर महत्वपूर्ण है। जिस क्षण तुम हार मानना चाहते हो, वो क्षण होता है जब ये सबसे अधिक मायने रखता है। अध्याय 8, जब परिणाम अदृश्य हो तो प्रक्रिया पर विश्वास रखो। ये सबसे कठिन भाग है। यह वो समय है जब तुम कई महीने तक काम कर चुके हो। कोई दृश्य परिणाम नहीं है, कोई संकेत नहीं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और तुम सोचते हो ये काम नहीं कर रहा है। गलत, ये काम कर रहा है, तुम सिर्फ इसे नहीं देख सकते। ये कंपाउंडिंग की खामोशी है। यह वो अवधि है जब बीज मिट्टी में बढ़ रहे हैं। तुम इसे बाहर से नहीं देख सकते, तुम सिर्फ मिट्टी को ही देख सकते हो, लेकिन अंदर चीजें हो रही हैं, जड़ें बढ़ रही हैं, मजबूत हो रहे हैं। और फिर अचानक एक दिन पौधा निकल आता है, और सबको लगता है कि यह रात भर हुआ, लेकिन तुम जानते हो यह महीनों का काम है। तुम्हारा शरीर भी ऐसा है। जब तुम व्यायाम शुरू करते हो, तब पहले कुछ सप्ताह कोई परिणाम नहीं है। तुम अभी भी समान दिख रहे हो, तुम अभी भी समान महसूस कर रहे हो, और तब तुम सोचते हो ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अंदर तुम्हारी मांसपेशियां बदल रही हैं, तुम्हारे दिल को मजबूत किया जा रहा है, तुम्हारे शरीर की संरचना बदल रहा है। और फिर छठे या 8वें सप्ताह के बाद अचानक तुम परिणाम देख सकते हो। अचानक ये स्पष्ट है कि तुम बदल रहे हो। लेकिन अगर तुमने 3रे सप्ताह में हार मान दी, तब तुम कभी यह परिणाम नहीं देखते, और तुम एक गलत निष्कर्ष पर आते हो, ये काम नहीं करता। लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम सिर्फ लंबे समय तक नहीं रुके, और यह जीवन के हर क्षेत्र में सच है। तुम एक कौशल सीखना शुरू करते हो। पहले सप्ताह तुम कुछ भी नहीं जानते, दूसरा सप्ताह थोड़ा बेहतर, लेकिन अभी भी आश्वस्त नहीं हो, तीसरा सप्ताह थोड़ा और बेहतर, लेकिन अभी भी दूर, और यह सप्ताह के बाद सप्ताह जारी रहता है। और तब एक दिन अचानक ये क्लिक करता है। अचानक तुम इसे अच्छी तरह से कर सकते हो। अचानक तुम एक विशेषज्ञ हो। लेकिन यह आज रात नहीं होता, यह महीनों का धीमा रोजमर्रा का प्रयास है। देरी की संस्कृति तुम्हें हार मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। सब कुछ तुरंत होना चाहिए, तुम्हें तुरंत परिणाम दिखना चाहिए। अगर परिणाम नहीं आए, तब कुछ गलत है। ये झूठ है। महान चीजें समय लेती हैं, और ज्यादातर समय ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। जब तक तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, तब तक वो सब हो रहा है। तो कैसे तुम जारी रखते हो? कैसे तुम विश्वास रखते हो? पहला, एक विचार बदलो। परिणाम नहीं है, प्रक्रिया ही परिणाम है। जब तुम व्यायाम करते हो, तब परिणाम एक अच्छा शरीर नहीं है। परिणाम यह है कि तुम व्यायाम कर रहे हो, तुम दिखाई दे रहे हो, तुम अपनी प्रतिश्रुति निभा रहे हो, तुम एक व्यायाम करने वाले व्यक्ति बन रहे हो, और यही असली परिणाम है। और यह हर दिन है, ये हर दिन होता है। दूसरा, छोटे संकेतों को खोजो। अगर तुम कोई बड़ा परिणाम नहीं देख सकते, तब छोटे लोगों को देखो। क्या तुम कल से बेहतर हो? शायद। क्या तुम अधिक शक्तिशाली हो? शायद। क्या तुम अधिक सक्षम हो? शायद। ये सब छोटे चीजें हैं, लेकिन वो जमा होती हैं, और जब तुम उन्हें देखते हो, तब तुम जानते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तीसरा, अन्य लोगों के साथ अपने आप की तुलना ना करो। ये परीक्षा नहीं है कि तुम किसी और से बेहतर हो, ये परीक्षा है कि तुम कल से बेहतर हो, और तुम शायद हो, बस इसे नहीं देख सकते। तो एक डायरी रखो, एक दैनिक लॉग लिखो कि तुमने क्या किया। 3 महीने बाद वापस पढ़ो, और तुम देखोगे तुम कितना दूर आ गए हो, तुम कितना बदल गए हो। अदृश्य काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। यह उपहार है जो समय के साथ मिलता है। जो जमीन के नीचे बढ़ता है, वो निर्धारित करता है कि ऊपर क्या खड़ा होता है। अध्याय 9, तुम्हारे दृष्टिकोण पर तब तक लॉक रहो जब तक तुम जीत ना जाओ।
एक दृष्टिकोण सब कुछ बदलता है। जब तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब यात्रा सरल हो जाती है। जब तुम्हारे पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, तब हर छोटा विकर्षण तुम्हें दूर खींच लेता है। एक स्पष्ट दृष्टिकोण एक अस्त्र है। ये तुम्हारे दिमाग को सरल रखता है। ये तुम्हें निर्णय लेने में मदद करता है। जब कुछ करने के लिए आता है, तब तुम पूछते हो, क्या यह मेरे दृष्टिकोण के अनुरूप है? अगर हाँ, तो करो। अगर नहीं, तो मना कर दो। ये सरल है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं करते। वह हर मौके को ग्रहण करते हैं, वह हर सुझाव को सुनते हैं, वह जिग जैग करते हैं, और अंत में वो कहीं नहीं जाते। लेकिन एक स्पष्ट दृष्टिकोण तुम्हें अलग बनाता है। ये तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। एक दृष्टिकोण क्या है? यह एक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक विशिष्ट अंत बिंदु है। मैं एक बार में 100 पुशअप करना चाहता हूँ, यह एक लक्ष्य है। एक दृष्टिकोण एक दिशा है। मैं एक मजबूत, अनुशासित व्यक्ति हूँ जो अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है, यह एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण लक्ष्य से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण निरंतर है। एक बार जब तुम एक लक्ष्य हासिल करते हो, तब ये चला जाता है। लेकिन एक दृष्टिकोण सदा रहता है। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। और जब दृष्टिकोण तुम्हारे साथ रहता है, तब तुम हमेशा काम कर रहे हो, तुम हमेशा आगे बढ़ रहे हो। तो एक दृष्टिकोण बनाओ, स्पष्ट रूप से परिभाषित करो, लिखो, इसे याद रखो, और फिर हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार कैसे जी रहा हूँ? ये तुम्हारा कंपास बन जाता है। जब तुम गोल में भटकते हो, तब ये तुम्हें वापस लाता है। लेकिन यहीं एक समस्या आती है, भावनाएं। जब चीजें कठिन हो जाती हैं, तब भावनाएं तुम्हारे दृष्टिकोण से दूर खींच लेती हैं। तुम्हारा दिमाग कहता है, ये दर्दनाक है, आइए कुछ आसान करते हैं। और अगर तुम सुनते हो, तब तुम बदल जाते हो। तब तुम अपने दृष्टिकोण को छोड़ देते हो। इसे होने मत दो। ये समझो, भावनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन दृष्टिकोण स्थिर रहता है। तुम्हारी भावनाओं को विश्वास न करो, तुम्हारे दृष्टिकोण को विश्वास करो। ये सबसे कठिन भाग है, क्योंकि भावनाएं शक्तिशाली हैं। भावनाएं तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करती हैं, भावनाएं तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन ये तब है जब तुम्हारी ताकत दिखाई जाती है, जब तुम अपनी भावनाओं के विरुद्ध काम करते हो, जब तुम अपने दृष्टिकोण का पालन करते हो, तब तुम सत्य शक्तिशाली हो जाते हो। और दिन के बाद दिन जब तुम ऐसा करते हो, तब दुर्घटना से दृष्टिकोण तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब ये केवल कुछ नहीं है जो तुम करते हो, ये कुछ है जो तुम हो। और तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई भी तुम्हें बदल नहीं सकता। तुम आश्चर्यजनक रूप से केंद्रित हो। ये शक्ति है, असली शक्ति। और अंत में जब सब कुछ कहा और किया जाता है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें जीत देता है। शायद अपने आप से नहीं, बल्कि अपने आप के साथ। जीत अपरिहार्य हो जाती है जब हार मानना हटा दिया जाता है। अध्याय 10। कितनी भी बार गिरो, उठ जाओ। विफलता एक शिक्षक है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते। वह विफलता से डरते हैं, वह इससे बचने की कोशिश करते हैं, वह इसके बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन विफलता एक उपहार है। ये तुम्हें बताता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो। ये तुम्हें सुधारने की जगह दिखाता है। ये तुम्हें मजबूत करता है। हर बार जब तुम असफल होते हो, तब तुम कुछ सीखते हो। हर बार जब तुम गलती करते हो, तब तुम बेहतर होते हो। असफल होने के बिना सफलता असंभव है। और जितना अधिक तुम असफल होते हो, उतना अधिक तुम सीखते हो। और जितना अधिक तुम सीखते हो, उतना अधिक तुम बेहतर होते हो। तो विफलता को गले लगाओ, इसके लिए धन्य दो, और फिर से कोशिश करो। अब विफलता 2 प्रकार की है, छोटी विफलता और बड़ी विफलता। छोटी विफलता रोजमर्रा की चीज है। तुम एक व्यायाम गलत करते हो, तुम एक निर्णय गलत करते हो, तुम एक अवसर छोड़ देते हो। ये सब ठीक है, ये तुम्हें सिखाते हैं, और तुम अगले दिन सुधार कर सकते हो। बड़ी विफलता अलग है। ये तब होती है जब तुम एक बड़ी परियोजना पर काम करते हो और यह असफल हो जाती है, या जब तुम कुछ बड़ा रिस्क लेते हो और यह खराब हो जाता है। और ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक, लेकिन ये भी सिखाता है। और अक्सर सबसे बड़ी विफलता सबसे बड़ी सीख देती है। एक बड़ी विफलता के बाद तुम अलग होते हो, तुम अधिक विनम्र होते हो, तुम जानते हो कि जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, और इससे तुम्हें मजबूत बनाता है। अधिकांश सफल लोगों के पास एक बड़ी विफलता होती है। वह परियोजना जो असफल हुई, वह रिश्ता जो टूट गया,
वो व्यवसाय जो विफल हुआ, और अक्सर यह विफलता उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो इससे सीखते हैं, क्योंकि वो अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि वो अधिक लचीले हो जाते हैं। तो विफलता से मत डरो, इसकी संभावना को स्वीकार करो, और अगर यह होती है तब इससे सीखो। अब फिर से उठना कठिन है, खासकर बड़ी विफलता के बाद। शर्म है, दर्द है, संदेह है, लेकिन तुम उठ सकते हो। तुम हमेशा उठ सकते हो, और कभी कभी फिर से उठना सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि तुम कौन हो, ये दिखाता है कि तुम हार नहीं मानते, ये दिखाता है कि तुम लचीले हो। एक महान व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें एक महान असफलता का सामना करना होगा, और फिर तुम्हें इससे वापस आना होगा। और हर बार जब तुम वापस आते हो तब तुम मजबूत हो जाते हो, तब तुम अधिक आत्मविश्वास से भरे हो जाते हो, तब तुम अधिक अपराजय बन जाते हो। असफलता तुम्हें परिभाषित करता है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया अधिक कुछ करता है। अगर तुम गिरते हो और बस लेट जाते हो तब तुम एक विफल व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम गिरते हो और उठ जाते हो तब तुम एक आवेदक हो। और अगर तुम गिरते हो, उठते हो और फिर से कोशिश करते हो तब तुम एक विजेता हो। ये ही अंतर है, और यह अंतर सब कुछ है। तो विफल हो कई बार, बड़ी तरह से, और फिर उठ जाओ, फिर से कोशिश करो, बेहतर बनो। ये ही जीवन है, और यही ताकत है। तुम खत्म नहीं हो, तुम तैयार किए जा रहे हो। अब तुम्हें एक विकल्प का सामना है। तुम इस किताब को बंद कर सकते हो, तुम अपने जीवन में वापस जा सकते हो, और कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि पढ़ना पर्याप्त नहीं है। कार्रवाई ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। या तुम प्रतिबद्ध हो सकते हो, तुम अभी से शुरू कर सकते हो। यह विकल्प तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम प्रतिबद्ध हो तब समझो कि यह क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को पहले रखते हो। इसका अर्थ है कि तुम हर दिन काम करते हो। इसका अर्थ है कि तुम कभी हार नहीं मानते। यह आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है। ये पुस्तक में जो कहा गया है उसे याद रखो। ये सब यहाँ है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे मूल्यवान चीज है। इसे संरक्षित करो। अनुशासन प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन दिखाई दो। दूसरों के विचार मायने नहीं रखते। तुम्हारा दृष्टिकोण एकमात्र बात है। विफलता एक शिक्षक है। इससे सीखो और फिर से कोशिश करो। विकर्षण को मारो। अपने मार्ग को स्पष्ट रखो। अपने जीवन का मालिक बनो। किसी को दोष न दो। जब तुम हार मानना चाहो तब एक और कदम उठाओ। अदृश्य काम सबसे महत्वपूर्ण काम है। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारा कंपास है। इसे कभी छोड़ो मत। और अंत में याद रखो कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा। तुम अकेले हो, लेकिन यह अच्छी बात है, क्योंकि अकेलापन ही सच्ची शक्ति है। अकेलापन का अर्थ है कि तुम किसी का भी जवाब नहीं देते हो। अकेलापन का अर्थ है कि तुम केवल अपने आप को जवाब देते हो। और यह स्वतंत्रता है, असली स्वतंत्रता। तो यहाँ तुम्हारा चुनाव है। तुम एक औसत जीवन जी सकते हो। सब कुछ आसान, सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ भूल जाने योग्य। या तुम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। कठिन काम, दर्द, लेकिन अर्थ, लेकिन विरासत। यह विकल्प तुम्हारा है। हर एक दिन, हर एक क्षण। मुझे आशा है कि तुम दूसरा विकल्प चुनोगे। मुझे आशा है कि तुम अपने आप से बेहतर होने के लिए तैयार हो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे संस्करण की जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। दुनिया को तुम्हारे अनुशासन की जरूरत है। तो शुरू करो अभी, आज, अगली सुबह। बिस्तर से उठो, फिर से उठो, और अपने दृष्टिकोण के अनुसार जिए। अगला दिन फिर से करो, और अगले दिन, और अगले दिन, और एक दिन तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे। तुम किसी और की तरह दिख रहे होंगे, किसी शक्तिशाली की तरह, किसी सफल की तरह। और तब तुम जानोगे, तब तुम समझोगे कि यह सब संभव था। ये सब तुम्हारे नियंत्रण में था। तो प्रतिबद्ध हो, अब, यहाँ, इसी समय, और कभी मत रुको। कोई नहीं आ रहा, और ये तुम्हारी शक्ति है।